हेलो दोस्तों, आपका इंडिया के नंबर 1 चैनल डिप्लोमा सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। हम आज एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से आया है। उसके लिए जो ITI पास आउट कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, जिन्होंने ITI पास कर चुके हैं, उनके लिए अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर के द्वारा निकाली गई है। आपको कहां के द्वारा निकाली गई है? जबलपुर के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या है कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिस 1 वर्षीय के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन। 1 वर्षीय का मतलब है कि आपको जो ट्रेनिंग करवाई जाएगी, अप्रेंटिस रहेगी, वो 1 साल की रहेगी, 1 वर्ष की रहेगी। ठीक है। इसके बाद हम आगे जानकारी इसको देखेंगे। हाँ, जानकारी इसकी हम देखेंगे आगे कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी है, के द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 10वीं के साथ ITI, NCVT और SCVT उत्तीर्ण की हो, से अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कोपा, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, कंप्यूटर पेरिफेरल हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैकेनिक, वेल्डर में गैस इलेक्ट्रिक दोनों आएंगे। ठीक है। वायरमैन, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन। ठीक है। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो देखते हैं, उनका जो टेक्नीशियन का ट्रेड रहता है वो 16 टेक्नीशियन एवं मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर के लिए 1 वर्षीय ट्रेनिंग के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए आपको आवेदन आमंत्रित करती है। ठीक है। ट्रेड अप्रेंटिस 1 वर्षीय हेतु वर्तमान में कुल 326 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। इसमें जिनका ट्रेडवार विवरण निम्नानुसार है। ठीक है। फिर हम आगे जानकारी हम देंगे। इनमें से देखिए, पहला कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा की वैकेंसी है, जिसमें कोपा में आपका सभी कैटेगरी वाइज हैं, जिसमें 63 वैकेंसी निकाली गई हैं। दूसरा है इलेक्ट्रीशियन में आपको 83 वैकेंसी निकाली गई हैं। आपको इलेक्ट्रीशियन में ये नहीं देखना है कि सर NCVT है या SCVT है। इसमें आप इसमें NCVT और SCVT वाले सभी लोग आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर आगे हम देखेंगे स्टेनोग्राफर हिंदी। इसकी आपको पोस्ट है 16 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी दोनों में इसमें 55 है। ठीक है। कंप्यूटर रिपेयर, पेरिफेरल हार्डवेयर एंड रिपेयर, ठीक है, मेंटेनेंस मैकेनिक में आपको 30 पोस्ट निकाली गई हैं। बेल्डर में आपको गैस इलेक्ट्रिक दोनों रहेगा। बेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक दोनों में आपको 4 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है। फिर अगला है आपका वायरमैन ट्रेड में आपकी कुल 21 वैकेंसी निकाली गई हैं। ठीक है। फिर अगला है कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन में आपकी पोस्ट निकाली गई हैं 22। फिर अगला है अपना सोलर टेक्नीशियन में आपकी पोस्ट निकाली गई है 2। ठीक है।
सॉरी 22 वैकेंसी निकाली गई हैं, यानी 22 वैकेंसी निकाली गई हैं सोलर टेक्नीशियन में, और कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन में आपको 30 वैकेंसी यानी 30 वैकेंसी निकाली गई हैं। ठीक है, अगला है मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर, इसमें आपकी 2 वैकेंसी। तो आपको कुल मिला के आपको 326 वैकेंसी पर नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जिस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे की विस्तृत जानकारी और आगे देने वाले हैं। हाँ, आप लोगों को ये जरूर ध्यान देना है कि इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, नोट, इसमें सूचना है महत्वपूर्ण, इसके लिए आपके लिए सूचना है कि उक्त रिक्तियां केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए है, यानी जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी आवेदक है वही सिर्फ इसमें आवेदन कर सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 7 जनवरी है। ठीक है, 7/1/2024 यानी लास्ट डेट है। आप दूसरा पॉइंट इसमें, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के नियम निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें ओबीसी से जो संबंधित छात्र हैं उनके लिए क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के द्वारा जो निर्णय रहेंगे उसके आधार पर रिक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर अगला है, तीसरा पॉइंट है, इस वर्ष में समय समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदकों से भरा जा सकेगा। यानी आपको लगता है कि आपने अप्लाई किया है और बाद में आपका नंबर नहीं आया मेरिट के बाद, तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर उसी में अगर वैकेंसी आती है तो बाकी बचे हुए आवेदकों से ही वो वैकेंसी भरी जाएंगी। ठीक है, फिर अगला क्या है, आपको लगेगा कि सर आगे हम क्या जानने वाले हैं, तो उसमें आरक्षण के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, आरक्षण एवं आयु में क्या छूट रहेगी, तो आपकी जो आयु रहेगी, एज रहेगी, वो आयु जो है गणना उसकी संगणना 1/11/2023 के अनुसार आपको काउंट होगी। आप इस डेट के अनुसार आपको 18 कम से कम न्यूनतम 18 वर्ष आपकी हो। और ये पहले दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु, जनरल वाले हैं उनकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर के श्रेणी में आते हैं, उनकी अधिकतम आयु में 5 वर्ष एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी। ठीक है, चाहे अब आपको लगता होगा कि हम क्या बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह है कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया रहेंगी, तो आइए हम आगे जानते हैं। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया क्या होगी, चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है, तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण जो है शिक्षा नियम 1992 यथा संशोधित, जो भी संशोधन हो चुका है उन 2019 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। ठीक है, यदि आरक्षित संवर्ग में निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में बदलकर भरा जा सकेगा। तदोपरांत भी पद रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों को भी दिया जाएगा। ठीक है, फिर रिक्तियों की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, अभी हम क्या है कि इसमें जो सीटें हैं वो अभी लिमिटेड हैं, ठीक है, निश्चित हैं। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, आगे शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि, आपकी ट्रेनिंग 1 वर्ष की होगी। को लगता है कि सर
हम फॉर्म भर देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने साल की ट्रेनिंग रहेगी? तो आप लोगों की ट्रेनिंग कितनी रहेगी? 1 वर्ष की रहेगी। अब चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चयन प्रक्रिया कैसे कैसे होता है, चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो हमारी चयन प्रक्रिया में अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छँटाई की जाएगी। तत्पश्चात मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अंतिम समय सीमा पूर्व प्राप्त हुए आवेदनों में ITI में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता के आधार पर चयन आपका किया जाएगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी आपको सीधे ये समझना है कि आपका जो चयन होगा मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जो कि आपके ITI के परसेंटेज के आधार पर होगा। ठीक है, ITI के परसेंटेज के आधार पर आपका होगा। फिर आपका अगर मेरिट में अगर समान अंक सेम अंक आते हैं, ठीक है, समान नंबर आते हैं सभी के, तो जिसमें जिसकी आयु अधिक रहेगी, मतलब वो जिनकी आयु ज्यादा रहेगी, पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब आपको स्टाइपेंड के बारे में बताएंगी। ठीक है, स्टाइपेंड क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। ठीक है, सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि सर हम ट्रेनिंग करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ सब बताने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको स्टाइपेंड में आप जब ट्रेनिंग करेंगे उस दौरान आपको कुछ राशि मिलेगी। ठीक है, महीने में, जिसको आप सैलरी कह सकते हैं, लेकिन सैलरी नहीं है, आपकी वो शिक्षता राशि है। ठीक है, तो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश अनुसार स्टाइपेंड देय होगा, जो वर्तमान में नियमानुसार है। अब जैसे एक वर्षीय ITI जो NCVT और SCVT दोनों किए हैं, जो 1 साल का कोर्स किए हैं, उनको प्रति महीने आपको 7700 रुपये मिलेगा। ठीक है, 7700 रुपये पर महीने मिलेगा, पर मंथ, जो 1 वर्ष की ITI किए हुए हैं। ठीक है, और जो 2 वर्षीय कोर्स किए हैं, जो 2 साल की ITI किए हैं, जिसमें NCVT और SCVT दोनों छात्र जो शामिल रहेंगे, उसमें उनको 8050 रुपये मिलेंगे प्रति महीने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें से आपको अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, ना आपको सुविधा मिलेगी, आपको खुद से सब कुछ करना है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ेंगे, बताएंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, हम बताएंगे अप्लाई आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो इसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप के पोर्टल में जाएंगे। ठीक है, जिसकी वेबसाइट है, अप्रेंटिसशिप के पोर्टल में जाएंगे, अभ्यर्थी को अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जाएंगे, जिसका ये आपकी वेबसाइट लिखी है https://www.apprenticeshipindia.gov.in पर अपना पंजीयन करेंगे। ठीक है, प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे उसमें। फिर बिना अप्रेंटिस प्रोफाइल कंप्लीट किए बिना, ठीक है, अप्रेंटिस का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नहीं किया जाएगा आपको। जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती है, तब तक आपसे कोई कम वो नहीं, ठीक है, आपका फॉर्म नहीं भरा माना जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी जो कैंडिडेट है से संबंधित समस्त जरूरी वीडियो जो हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है, इस आपको अप्रेंटिसशिप के वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी, इंस्ट्रक्शन, सूचनाएं कि हमको क्या करना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये केवल आपका जो फॉर्म रहेगा ये ऑनलाइन मान्य होगा। आपको लगता है सर कि पोस्ट ऑफिस से भेजना पड़ेगा, बाई हैंड देना पड़ेगा, तो नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं और MP ऑनलाइन के माध्यम से भी भरा जा सकता है। ठीक है,
ये केवल ऑनलाइन ही आवेदन ही मान्य होगा। ठीक है, फिर ऑनलाइन आवेदन दिनांक, ये आपका फॉर्म आया है 18 दिसंबर 2023 को रात्रि 12 बजे से 7 जनवरी 2024 की रात्रि 11:59। ठीक है, यानी रात 12 बजे के पहले आपका 7 जनवरी को इसकी डेट समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आपके फॉर्म जो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप चाहते हैं कि और जानकारी, तो विस्तृत जो आपकी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है उसकी वेबसाइट जो है mpez.co.in पर या mpskills.gov.in पर देख सकते हैं। चलो दोस्तों, ये रही आपकी इंफॉर्मेशन जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं, और 7 जनवरी 2024 से पहले पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, जिससे आपको मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में आपको एज अ ट्रेनीज आपको ट्रेनिंग के लिए आपको चांस मिल सकता है, मौका मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।